भारत की स्वतंत्रता 1947 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन था। इसी दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा। ये दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लाखों संघर्षों और बलिदानों के बाद आया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत डिवीड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुई थी, लेकिन 1947 में जाकर इस संघर्ष को सफलता मिली। ब्रिटिश साम्राज्य ने यूरोप में भारतीय उपमहाद्वीप को अपने नियंत्रण में लिया था। इसके बाद भारतीयों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन और संघर्ष किए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी झांसी और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चलाए। गांधी जी के नेतृत्व में असहमति सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और विभाजन के खिलाफ आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की ओर एक निर्णायक मोड़ लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि भारतीयों की इच्छाओं को अनदेखा करना अब संभव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने और भी अधिक ताकत पकड़ ली। आखिरकार 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। इस दिन भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी आज़ादी हासिल की और देश को दो भागों में विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 20 अगस्त 2001 को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय ध्वज फहराया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के वचन को पूरा किया। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा और संघर्ष की समाप्ति का प्रतीक था। शिक्षा। भारत की स्वतंत्रता ने यह सिखाया कि कठिन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी शक्ति उन्हें स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती।